एक आदमी बोलता है कि भैया हमारे पास डील खत्म, तो दूसरा आदमी बोलता है भैया हमारे पास डील आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स जो अभी फिलहाल अवेलेबल है, हो सकता है निकल भी गई हो, लेकिन आई थॉट कि इसके पहले कि बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, मुझको आप लोगों के लिए लाना चाहिए, जो कि है Amazon पर। सो लेट्स रोल आउट एंड डिस्कस ऑल द बेस्ट डील्स जो अभी हो सकता है आपको मिल जाए। प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप एंड कुछ मॉनिटर्स। ठीक है, गेमिंग मॉनिटर्स अगर आपको प्लान करना है, सारे डील्स जो एक्चुअली देखो अवेलेबल है उसी के बारे में बता सकता हूं। तो आप पूरा वीडियो देखोगे, हो सकता है आपके पसंदीदा सामान यहां मिल जाए। रेस्ट अगर नॉट अवेलेबल दिखाए तो भैया मेरे को मत गाली देना, Amazon को बोलना कि भैया जल्दी कृपया ले आएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लैपटॉप करंटली अवेलेबल बट Lenovo का ThinkBook 15 Ryzen 7 7730U प्रोसेसर। देखो यार, ये जिस प्राइस में आता है अप्रोक्सीमेटली 40-45 हजार रुपए के अराउंड या 50 हजार रुपए के अराउंड में अवेलेबिलिटी दिखा रहा था, उस हिसाब से ThinkBook जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, ये एक प्रोफेशनल ऑरा आपके सामने क्रिएट करता है एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छा माना जाता है। नॉर्मली ऑफिस एंड ऑल में भी ThinkBook ही दिया जाता है, पोर्ट सारे होते हैं, कार्ड रीडर मिल जाता है आपको एंड किसी को एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी पर्पस के लिए लेना, गेमिंग से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। मतलब देखो यार, हल्का फुल्का तो गेम चला ही लोगे, Ryzen 7 प्रोसेसर है, बट गेम के लिए नहीं बना हुआ है लैपटॉप। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप पर हम लोग चलते हैं। Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप, AMD Ryzen 7 7000 सीरीज 7535HS। देखो ये मॉडल मैंने बहुत बार बता दिया था कि यार ये 2050 4GB के साथ आता है। जिन लोगों को 45 से 50 हजार रुपए के रेंज में लैपटॉप लेना था, वो एक बार इसके बारे में सोच सकते हैं। 16GB का DDR5 रैम मिलता है, साथ में आपको Wi-Fi 6 देखने को मिलता है। डिस्प्ले इज काइंड ऑफ एवरेज एंड आप SSD भी अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन जिसका बजट 50 से 55, मतलब ये 55,000 रुपीज के अराउंड रेंज कर रहा था। अभी करेंटली अनअवेलेबल। एक्चुअली Amazon पर ये डील्स 2 दिन पहले आई थी, बट यार हमारे बारे में भी तो सोचो, कैसे तुरंत वीडियो ले आ पाए, समय नहीं मिल पाता या YouTube इतना कुछ दे नहीं रहा ना कि भाई ऐसे इसी में लगे रहे। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि लेकर आऊं आप लोगों के लिए। देखो ये Asus Pro 8 है। अब यहां पर 4K डिस्प्ले हमको मिल रहा था, 100% sRGB देखने को मिल रहा है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन मार्केट राइट नाउ। एग्जैक्टली किसी को अगर कलर ग्रेड वर्क करना है, एडिटिंग करना है, Pro 8 वर्जन ऑफ Asus इज रियली गेम चेंजर। मैं जल्दी इसका फुल टाइम रिव्यू लाने वाला हूं, बट मैं ऑलरेडी पर्सनली इसको यूज कर रखा हूं, ऑफिस में यूज कर रखा हूं एंड मतलब दिस इज गुड। बट हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा आप एक बार इसका हर्ट्स कितना मिल रहा है, बिकॉज मॉनिटर टू मॉनिटर, मॉडल टू मॉडल आपका रिफ्रेश रेट हो सकता है वेरी करे। कम से कम 60 हर्ट्स से स्टार्ट हो जाता है एंड 120 हर्ट्स तक इसमें आपको देखने को मिलता है। 144 हर्ट्स वाला ऑप्शन आई फील सो काफी कॉस्टली होना चाहिए, क्योंकि 4K डिस्प्ले के साथ आ रहा है। करेक्ट। चलो लैपटॉप पर वापस आते हैं। MSI Thin i5-12450H प्रोसेसर RTX 4050 के साथ कल तक अवेलेबल दिखा रहा था, अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है। ये लैपटॉप 68,000 रुपीज में लिस्ट किया था Amazon पर, 70,000 रुपीज के अराउंड भी भाई ये 4050 का वॉटेज TGP कम है, आपको 45 to 50 वॉट TGP मिलता है, बट काफी साइलेंट लैपटॉप है एंड काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर ले आता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, बट भैया अवेलेबिलिटी का दिक्कत है ना, कैसे चलेगा? क्या Amazon, क्या फायदा ऐसा डील लाने का जो 2-3 लैपटॉप बेच के खत्म हो जाए? अच्छा डील लाओ। नेक्स्ट जो लैपटॉप है वो है अपना टफ F15 i7 1360H RTX 4060। ये अभी आप देखना है, हो सकता है अवेलेबल हो। ये लैपटॉप भी भाई आपको मैंने रिव्यू कर रखा है एंड आज भी अगर ये 140 वॉट TGP का लैपटॉप मिल जाए, 100% sRGB भी मिलता है, 260 निट्स ब्राइटनेस मिलता है, 90 वॉट आवर बैटरी बैकअप मिलता है, स्टिल आज के डेट में भी इस लैपटॉप का जवाब नहीं है। आई स्टिल यूज दिस लैपटॉप टिल डेट, बट मेरे पास 12th जनरेशन है, 4060 के साथ ही है एंड बढ़िया काम कर रहा है। सो अगर किसी को 5000 सीरीज का मसाला नहीं चाहिए, मतलब वो एक्स्ट्रा फ्रेम जनरेशन का मसाला, तो ही कैन गो विद दिस वन, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब क्या ये लैपटॉप का जल्दी इन स्टॉक आएगा? I can't say anything. Keep a track. अपने कार्ट में ऐड कर लो एंड जस्ट सी आ जाए, बिकॉज
एज पर देम जल्दी इस पर डील आने वाला, सारे लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, मतलब देख रहे हो आज के डेट में, कल सारे स्टॉक में थे। Lenovo IdeaPad Slim 3 i7-1255U प्रोसेसर 512 SSD के साथ। ये लैपटॉप भी अराउंड 50-55 हजार रुपए के अराउंड देखने को मिल रहा था। किसी को प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लेना है एंड ही वांट टू गेट मोर ऑफ स्लिमर वर्जन ऑफ लैपटॉप, नॉट लाइक थिंकबुक थोड़ा सा थिक हो जाता है, थोड़ा सा हैवियर साइड चला जाता है, बट यहां पर आपको 1 ईयर का ADP भी मिल रहा है, 3 मंथ्स का गेम पास मिल रहा है। गेम आप एक नॉर्मल वे में खेल पाओगे, नॉट टू द लेवल, बट यस एक बार इसको चेक कर लो। अगर अवेलेबिलिटी आती है, किसी को स्लिमर सेगमेंट, प्रोफेशनल सेगमेंट में लैपटॉप चाहिए, इसका भी मैंने जितने लैपटॉप मैं बता रहा हूं सबका डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे, गेमिंग लैपटॉप, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को सेलेक्ट करोगे, यू विल गेट ऑल द डील्स अवेलेबल है। नेक्स्ट लैपटॉप है HP Victus का AMD Ryzen 7 7840HS RTX 3050। ये 80,000 रुपए के अराउंड दिखा रहा है, 16 GB का DDR5, 1 TB SSD, 144 हर्ट्ज। लैपटॉप का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मैंने रिव्यू उसको भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो नीचे अप टू 2,000 रुपीज कैशबैक बता रहा है। 75,000 रुपीज तक अगर ये मिल जाए तो ले सकते हो, बट 3050 है ना यार, बहुत लोगों का दिल नहीं आता, बट स्टिल Ryzen 7 7000 सीरीज प्रोसेसर है, बहुत से काम आपका करा देगा। गेमिंग देखो यार, मिड लेवल 3050 करा ही देता है, मैंने ऑलरेडी पहले कितने बार बता रखा है। बात यह है कि मुझको आज लैपटॉप चाहिए और बेस्ट प्राइस में कुछ अच्छा मिल जाए, तो कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। एंड हाँ, ये लैपटॉप का प्राइस भी बढ़ सकता है क्योंकि Ryzen 7 है, Ryzen 5 नहीं है, एंड नए लेटेस्ट बिल्ड के साथ भी आता है, बट इससे बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल है लाइक दिस वन। लेकिन यहां पर प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है। लाइव Ryzen 5 6000 सीरीज 6600H प्रोसेसर, RTX 4050 75 वाट TCP, एंड इस लैपटॉप को आई थिंक आप 71,000 रुपीज में अगर ग्रैब कर पाते हो तो इट कैन बी अ ग्रेट डील, नो डाउट अबाउट इट। मैंने इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा है मेरे गेमिंग लैपटॉप प्लेलिस्ट में, जाकर आप देखिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके पहले कि मैं आपके नोटिफिकेशन लिस्ट से निकल जाऊं यार, प्लीज डू सो, ठीक है। अब इस लैपटॉप में खासियत क्या है, जिसको गेमिंग ही पर्पस है, डिस्प्ले देखो एवरेज है, 45% NTSC 60% sRGB के साथ मिलता है, लेकिन पोर्ट्स का धमाल इसमें आपको पूरा मिलता है। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, Ryzen 5 6000 सीरीज वाली की मैं बात कर रहा हूं। एंड यस, यू गेट ऑल दी 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ओवर हियर, गुड लैपटॉप अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन अगर किसी का बजट नहीं, मेरे को बजट कम रखना है, 50 से 55 60 हजार रुपए के ऊपर जाना ही नहीं है, लेकिन प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए, वहां पे MSI थिन आ जाता है, और 60,000 रुपीज में i7-12650H प्रोसेसर काफी तगड़ा प्रोसेसर रहता है, ठीक है। अब यहां पे RTX 2050 बस डाल दिया है कि हल्का फुल्का आपका एडिटिंग, रेंडरिंग, मिनिमलिस्टिक गेमिंग में आप काम करवा पाओ अपने आप का। बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं मिलने वाला है, 57 वाट आवर की बैटरी होती है, लेकिन प्रोसेसर तगड़ा है, तो काम आपका सारा करवा देने का है इसमें दम। भाई प्रोसेसर हमेशा ये ध्यान रखो भैया, सिर्फ GPU में मत अटक जाओ, प्रोसेसर का भी ध्यान रखो, ठीक है। सो यस, 16 GB का DDR5 रैम मिल रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा कुछ मॉडल्स में DDR4 चिपका देते हैं, तो आपके साथ वैसा ना हो, करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट लैपटॉप, जो कि है अपना Asus VivoBook 15 i5-13355U प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। देखो लैपटॉप लुक वाइज अच्छा है, स्लिम वर्जन के साथ आता है, स्पेक्स लेटेस्ट है, ऑफिस 2021 मिलता है आपको, Iris Xi GPU मिल जाता है, हल्का फुल्का गेम खेल सकते हो, 42 आवर्स की बैटरी मिलती है, बैटरी बैकअप ठीक है इसमें, पावर डिलीवरी PD चार्जिंग सपोर्ट के साथ, वैसे भी इसमें PD चार्जिंग सपोर्ट क्या, चार्जर तो वैसे ही कनेक्टेड होता है, बट अगर 50 से 55 हजार के रैम मिले तो ले सकते हो। Lenovo Legion 2024 Ryzen का 7235HS RTX 3050 6GB 72,000 रुपीज में मिल रहा है। बहुत ज्यादा है इसके लिए प्राइसिंग, 65,000 रुपीज। भाई प्रोसेसर यहाँ पर बहुत वीक है, नो डाउट किसी को मिड लेवल गेमिंग ही करना है, एडिटिंग से ज़्यादा
रिश्ता नहीं है, कोडिंग एंड ऑल कुछ खास नहीं करना, तो Ryzen 5 7235HS भी एक प्रोसेसर, मतलब प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ, 70,000 रुपए के ऊपर ना दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक विक्टर्स जो मैंने कहा वो ज्यादा पावरफुल ऑप्शन था। ये आपको 7235HS इज नॉट दैट ग्रेट प्रोसेसर, बट स्टिल 65,000 रुपीज में आपको मिल जाए तो लैपटॉप बुरा नहीं है। मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, बुरा नहीं है लैपटॉप, लेकिन भैया प्राइस का भी तो सोचो, 70,000 रुपए में ये नहीं ले सकता मैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक 4K 100% sRGB 400 ट्रू ब्लैक HDR 165 हर्ट्ज का एक बेहतरीन मॉनिटर क्वांटम डॉट ओलेड पैनल के साथ आता है, लेकिन 80,000 रुपया पे करना पड़ेगा इसके लिए। सो कौन पे करेगा बताओगे आप लोग? मुझको लगता है MSI मैक के लिए इतना पैसा पे करना वर्थ हो सकता है भैया, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है, 4K डिस्प्ले है, 100% DCI-P3 है, 0.03 ms गेमिंग का पंगा ही नहीं है, वर्ल्ड क्लास गेमिंग आप कर सकते हो इसमें। लेकिन पैसा नहीं है यार इतना पॉकेट में, 80,000 रुपए के ऊपर का मॉनिटर लेने का हिम्मत नहीं है। जिसका है वो ले लेना, बताना कौन ले यूज कर रहा है। मैं तो 20-25 हजार रुपए का मॉनिटर यूज करता हूं, उससे ज्यादा नहीं, चाहूं तो खरीद लूं, पैसा काहे फेंकूं यार, ठीक है। Asus ProArt डिस्प्ले 2K डिस्प्ले के साथ 100% sRGB के साथ, देखो यहां पे अगेन कलर गैमेट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ProArt मैंने आपको बताया ही था। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है, दैट इज अबाउट द रिफ्रेश रेट, वो आपको देखना पड़ेगा। मिनी DP मिल जाता है, लैपटॉप चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। सो अगर मतलब आपको अलग से लैपटॉप को चार्ज करने के लिए पोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, C पोर्ट से ही आपका लैपटॉप भी चार्ज होगा और डिस्प्ले आउटपुट भी देगा, बशर्ते आपके लैपटॉप में PD चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए। 31,000 रुपए के अराउंड में ये मिल रहा है। तो कलर ग्रेड वालों जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल करना है वो इसके साथ एक बार सोच सकते हैं। वैसे इसका डिस्प्ले बहुत बेहतरीन है ProArt का, जो मुझको पता है, ठीक है। प्राइस थोड़ा ज्यादा है, मानता हूं इस बात को। नेक्स्ट है MSI Katana A17 Ryzen 9 8945HS। इसका क्या पंगा है, RTX 4050 के साथ है, 1,15,000 रुपए मांग रहे हैं भाई लोग। प्रोसेसर जो इसमें लगा है ना बहुत तगड़ा है, Ryzen 9 8945HS प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा आपको आउटपुट निकाल कर लाता है। RTX 4050 मिल रहा है यहाँ पर, आई फील सो 95 वाट TCP का, लेकिन परफॉर्मेंस इस लैपटॉप का बहुत तगड़ा रहने वाला है। 1,15 बहुत ज्यादा मांग रहे हैं ये लोग, अगर 1 लाख रुपए के अराउंड मिले तो ले सकता है आदमी, क्योंकि यार इस प्राइस रेंज में ना हमको i7 14650HX RTX 5050 मिल जा रहा है। नो डाउट Ryzen 9 9000 सीरीज प्रोसेसर बहुत अच्छा है, किसी को प्रोसेसर ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए, बेटर बैकअप चाहिए तो ये निकाल कर लाएगा कंपेयर टू इंटेल, बट आई विल सजेस्ट गो विद एन इंटेल वन ना, अगर सेम प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना Asus VivoBook 15 i7 13 जनरेशन 1360H 16GB। नहीं यार, ओके ऑफिस 2024 मिल रहा है इसमें आपको, रिफ्रेश रेट कुछ खास नहीं मिलने वाला, एंड 63,000 यार, ये भी तो देखो। सो प्रोडक्टिविटी वालों, दिस कैन बी योर ऑप्शन, जस्ट चेक इट आउट। 3 USB 3.2 Gen 1 मिलता है, सो दिस कैन बी एन ऑप्शन जिसके साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट चला जाए Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप 13 जनरेशन i5 13420H 3050 अवेलेबल नहीं है। ये लैपटॉप भी अच्छा है, लेकिन अगर 60 से 65,000 रुपए के अराउंड मिल जाए, उससे ज्यादा इसके लिए देने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अपना है i5 12450HX RTX 2050 लॉक का, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, सबको 3050 और 4050 ही चाहिए भैया। प्रोसेसर तगड़ा है ना तो बहुत सा काम आपका हो जाता है, मैंने पहले भी बताया। इस चीज को कौन ध्यान रखेगा, HX प्रोसेसर मिल रहा है यहाँ पर। अब हाँ, बात ये 100% आपको sRGB डिस्प्ले मिल रहा है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है इसका, बस गेमिंग कैपेबिलिटी उस लेवल का नहीं है, और लोग नॉर्मली इसको गेमिंग के लिए लेता है, ठीक है। अब बात यह है कि यार ये भी 70,000 रुपया मांग रहा है, क्या फायदा यार 3050। देखो बात यह है कि प्रोसेसर यहाँ पर तगड़ा है, यहाँ पर आपको 100% sRGB मिल रहा है, 1 ईयर ADP मिल रहा है आपको।
सो वो सब पैरामीटर भी तो देखना पड़ेगा ना लैपटॉप को फाइनल करने के पहले। पर्सन टू पर्सन चीजें अलग हो सकती हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप इसके साथ जाओगे। आप एक एडिटर हो, आपका बजट इस रेंज में है, आप इसके साथ जा सकते हो। बट हाँ, 4K एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, रेंडरिंग में वो भी, टाइमलाइन एडिट में उतना खास दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट लैपटॉप अपना है एडवांटेज एडिशन टफ F16 ना होकर A16 आता है, एडवांटेज एडिशन फॉर मोर क्लैरिटी। यहां पर आपको Ryzen 7 7435HS, Radeon का RX 7600S 8GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है विद 95 वॉट TGP, करेंटली नॉट अवेलेबल है। बट ये लैपटॉप भी अगर आपको 75 से 80 हजार रुपए के रेंज में मिल जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक इसके AMD Radeon की बात है, उसमें थोड़ा सा रे ट्रेसिंग गेम एक्सपीरियंस उतना खास आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर रे ट्रेसिंग यूज करना हो तब तो मीडियम लेवल पर अच्छा गेमिंग करा देता है, क्योंकि 8GB का ग्राफिक्स कार्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। 8GB मजाक नहीं है, बहुत से 6GB के ना एनवीडिया की वॉट लगा देता है ये। अब Acer Swift Go 14, इसके बारे में ओ माय गुडनेस, मैडम बहुत मस्त इसको बता रही हैं लैपटॉप के बारे में, बट उस पर मत जाइएगा। लैपटॉप कैसा उस पर जाइएगा। Acer Swift Go 14 जो है OLED डिस्प्ले है, मेन बात। LPDDR5X रैम मिलता है, 1TB SSD मिलती है। प्रोसेसर Ultra 7155H प्रोसेसर है। लैपटॉप बेहतरीन है। और जिन लोगों को Acer Swift के बारे में पता है, मैंने कितना रिव्यू किया है, Acer Swift बहुत अच्छा काम किया है अपने वक्त में और प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिला है। Acer Swift Go 15 में, Acer Swift 5 में या 3 में प्रॉब्लम आया था थोड़ा बहुत हीट का, बट ये लैपटॉप अच्छा है। अब प्राइस दिखा नहीं रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक तगड़ा ऑप्शन हो सकता है। फिर आ गई मैडम, चलिए दूसरे पे चलते हैं। BenQ का 4K 60 हर्ट्ज का मॉनिटर 45,000 रुपीज, यार नहीं चाहिए मेरे को। Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 12th जनरेशन 54,000 रुपीज। MS Office 2024, yes, this can be a deal which you can go with। बेहतरीन लैपटॉप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिव्यू कर रखा हूं डेडिकेटेड, जाके देखिएगा जरूर। Lenovo ThinkBook 16 इंच का लैपटॉप, i5 जनरेशन कौन बताएगा भाई, 13 जनरेशन, ओके। 300 निट्स ब्राइटनेस है, 16GB रैम है, 512GB SSD है, Office 2021 है। प्राइस बताया नहीं भाई ने। अरे यार, करंटली अनअवेलेबल भी हो जाए ना, तभी अप्रोक्सीमेट प्राइस बताना चाहिए भाई लोगों को, ऐਵੇਂ ही अनअवेलेबल बता देते हैं बस। तो ये लैपटॉप भी 60,000 रुपए के अराउंड में, या 60 से 60,000 रुपए के अराउंड भी चलेगा, क्योंकि थिंकबुक है यार। BenQ का 27 इंच 100 हर्ट्ज का 2K डिस्प्ले, QHD डिस्प्ले, 14,000 रुपए में ये मॉनिटर मैंने ऑर्डर कर रखा है। ये वही मॉनिटर है जो मैंने अपने भाई के लिए ऑर्डर किया है। सो किसी का बजट ज्यादा नहीं है और उनको बेहतर एजलेस डिस्प्ले 27 इंच में चाहिए, तो ये क्या आपका ऑप्शन हो सकता है। या लीजन का, मैंने Lenovo लीजन का ये भी रिव्यू किया था अभी, बट ये थोड़ा सा महंगा है। 180 हर्ट्ज के साथ आ रहा है, 240 हर्ट्ज वाला भी ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें 18-19 हजार में। लेकिन अगर किसी को 13-14 हजार में लेना तो BenQ वाला जो मैंने बताया वो भी ले सकता है, करेक्ट। MSI Thin i7 12650X 2050 मैंने ऑलरेडी बता रखा था, लैपटॉप बेहतरीन है, पहले दोबारा आ चुका है यहाँ पर। Asus VivoBook 14 Ultra 5 Intel Arc 40T टॉप्स के साथ 90,000 रुपीज, फ्लिप एडिशन, सीरीज 2 है, मतलब Gen 2 प्रोसेसर है, तो प्राइस खराब नहीं मांग रहे हैं, सही मांग रहे हैं। ये लैपटॉप तगड़ा है। रिफ्रेश रेट देख लीजिएगा, 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज दो में ऑप्शन आता है इसका, आप अपने बजट और प्राइस के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। Office 2024 देखने को मिलता है इसमें। That's it guys, ये कुछ ऑप्शंस थे। देखो यार, यहाँ पर बहुत से लैपटॉप्स मैंने नहीं बताए हैं जो कि हो सकता है अवेलेबल हो, बेटर प्राइस हो सकता आ गए हों। ये वो है जो मैंने लिस्ट आउट कर निकाला है। अमेजॉन में जो ऑफर्स दिखा रहे थे, देखिए ना, सारे लैपटॉप में काफी करंटली अनअवेलेबल दिखा रहे हैं, क्योंकि इन पर ऑफर्स था, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया। अब नहीं अवेलेबल है तो मैं क्या कर सकता हूं यार, मेरा काम था आप लोगों के पास बेस्ट डील लाने के लिए। कल आया था, कल तुरंत वीडियो में अपलोड कर नहीं पाया बिकॉज आई वाज बिजी विद माय ऑफिस वर्क्स एंड ऑल, लेकिन आज किया। अब कुछ लैपटॉप्स अनअवेलेबल हो गए, मैं क्या करूं, लेकिन आपका प्यार क्या कहता है।
लैपटॉप लीजिए अमेजोन से तो मेरा लिंक यूज करिए, जो कोशिश आज किया उस पर थोड़ा भरोसा रखिए, आगे कोशिश रहेगा, बिकॉज दिस हेल्प्स अस टू एफिलिएट इनकम एक्चुअली हेल्प अस टू बाई द लैपटॉप्स एंड ऑल। अब क्योंकि लैपटॉप्स के प्राइस इतने ही बढ़ गए हैं कि हमें खुद डर लग रहा है कि भैया अगर मैं महीने का 2-3 लैपटॉप तो नहीं, एक क्वार्टर में 3-4 लैपटॉप अगर ऑर्डर कर लूंगा तो भैया घर कैसे चलाया जाएगा, सारा बजट जो है वो लैपटॉप पे ही निकल जाएगा, क्योंकि बहुत महंगे हो गए हैं लैपटॉप यार। तो YouTube पर मतलब अगर लैपटॉप्स रिव्यू करने होते हैं ना तो खर्चा भी उतना ही करना होता है। दैट्स इट गाइस, रेस्ट आपके ऊपर है, जो भी पसंद आए गो विथ माई लिंक, एंड नहीं अगर इसमें कुछ समझ में आया तो बताइएगा कमेंट में जरूर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।